कल का निफ्टी का बिहेवियर मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बिल्कुल उल्टा रहा और मैंने एक्सपेक्ट किया था एक प्राइस में अप मूवमेंट, जो कि बिल्कुल अगेंस्ट प्राइस मेरे एक्सपेक्टेशन के बिहेव किया। तो फिर मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे हो गया। प्राइस अगर मेरे हिसाब से बिहेव नहीं करता है तो फिर मुझे ज़बरदस्ती का मार्केट में नहीं घुसना चाहिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट मेरे हिसाब से बिहेव करे ही करे। लेकिन मुझे ट्रेड तभी लेना है जब प्राइस मेरे लेवल पे आके और मेरे हिसाब से बिहेवियर शो करेगा, तो मैं उस हिसाब से ट्रेडिंग अपना प्लान करूँगा। लेकिन अगर देखें प्राइस में मूवमेंट 5 मिनट का चार्ट है ये, तो कल का अगर प्राइस एक्शन थोड़ा सा रीड करें तो पीछे अगर देखें तो ये मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड है और इसको हाईली बैलेंस्ड प्राइस रेंज बोलते हैं। मार्केट ऐसे बिल्कुल चौपी चौपी चलता है, कोई बैलेंस नहीं क्रिएट करता मार्केट में। तो मार्केट ने ओपनिंग के साथ ही एक डाउन मूव दिया कैंडल में, और फिर यहाँ पे येलो ब्रेक करने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करने लगी। कल का अगर देखें ट्रेड अपॉर्चुनिटी अगर बिल्कुल एक्यूरेसी और प्रिसिशन के साथ यहाँ एंट्री ली गई होगी और यहाँ पे एग्जिट किया होगा तो ही प्रॉफिट बना होगा। अदरवाइज कल मार्केट ने प्रॉफिट बहुत कम ही लोगों को दिया होगा, क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में से हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन कहते हैं, जिसमें मार्केट एक शार्प क्विक मूव होता है, फिर कंसोलिडेट करता है और स्टॉप लॉस हंट करता है, फिर एक कैंडल का शार्प क्विक मूव देगा, फिर कंसोलिडेट करेगा और स्टॉप लॉस सेट करेगा। और फिर मॉर्निंग से जिन्होंने भी शॉर्ट में एंट्री ली होगी या पुट लिया होगा रिटेल ट्रेडर्स, उनका आफ्टरनून सेशन में सडन और क्विक मूव अप करके स्टॉप लॉस हिट कर देगा। तो डेली कैंडल अगर देखें तो ये एक डोजी कैंडल टाइप, हैमर कैंडल टाइप बनी है। ये ओपनिंग प्राइस है और ये क्लोजिंग प्राइस है। तो क्लोजिंग ओपनिंग के बिलो ही है, एक रेड कैंडल ही है। तो अभी भी मार्केट बियरिश नेचर शो कर रहा है। तो ये एक लेवल मैंने मार्क कर रखा है, ये जनवरी की ओपनिंग है। अच्छा, मार्केट में अगर प्रेडिक्शन या एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट चले भी तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में ही जाए, या अगर मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन के अगेंस्ट भी चलती है और सेटअप बनता है तो ऐसा नहीं है कि ट्रेड लॉस में ही जाए। ऐसा कब बहुत बार होता है कि मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन और के हिसाब से बिल्कुल एग्जैक्ट मूव देती है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में सेटअप नहीं बनता, ट्रेड नहीं बनता, और अगर बनता भी है एंट्री होती है तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है। तो ये सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। आज का अगर बिहेवियर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ये एक लेवल है जो कि इस मंथ की ओपनिंग प्राइस है, और ये प्राइस इसी के आसपास जाइरेट कर रहा है। कभी इसको ब्रेक करता है, कभी इस पर सपोर्ट लेता है, कभी इसको ब्रेक करता है, कभी इस पर सपोर्ट लेता है। ये एक लॉन्गर टर्म 4 आवर का मैंने पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है। 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं, उस हिसाब से एक एक्सपेक्टेशन मेरा जो है वो आज में प्राइस में मूवमेंट एक सेटअप, चूँकि ये थोड़ा ग्रे एरिया है मेरे लिए जहाँ प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन की तरफ का मूवमेंट अगर आता है तो उधर के लिए एक सेटअप बनाते हैं। तो मेरा एक सेटअप आज का ये होगा कि प्राइस अगर फ्लैट ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, इस रेंज में आए, यहाँ कहीं से एक रिजेक्शन ले और फिर ये हाई ब्रेक करे, यहाँ पे एक सपोर्ट ले, तो फिर एक मेरा टारगेट ये होगा, पहला टारगेट। अगर प्राइस इस पे सपोर्ट लेता है तो दूसरा टारगेट ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है ये होगा। तो मार्केट में मैं पहले एक डाउन मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है कि थोड़ा सा मार्केट पहले अप की साइड मूव करे, फिर डाउन की साइड मूव करे, और यहाँ से एक रिजेक्शन ले, रिजेक्शन लेने के बाद इस पे सपोर्ट ले, तो एक ट्रेड सेटअप में बनाऊंगा
अब पहला टारगेट मेरा ये हाई होगा, और अगर मार्केट यहाँ बुलिश बिहेवियर शो करता है और इस पॉजिटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है तो फिर अगला टारगेट मेरा ये होगा। और अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव देने लगता है तो फिर आज मेरे लिए नो ट्रेडिंग डे हो जाएगा।